ययात्मा संप्रशीदति, इसी से आत्मा प्रसन्न होती है। हाँ, यही समग्र शास्त्रों का सार है और यही श्रेष्ठ कर्म है। भगवान शंकराचार्य भी यही कहते हैं। और शौनक, ब्रह्मा विष्णु महेश तत्वतः एक ही हैं। तीनों देवा एक ही सेवा। अजन्मा होने पर भी जन्म ले लेते हैं, निर्गुण निराकार होने पर भी सगुण साकार हो जाते हैं। जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा तेह रीति। 24 अवतार बताए हैं श्रीमद् भागवत में। जैसे समुद्र से एक महानद प्रकट होता है, नहर प्रकट होती हैं, फिर बम्बे बम्बियाँ शाखा प्रशाखा तमाम, ऐसे ही भगवान के द्वारा अंशावतार होता है। जैसे ब्रह्मा जी अंशावतार हैं और ब्रह्मा जी के द्वारा जो उत्पन्न हुए, जैसे नारद अंशांशावतार, इस तरह से ये विस्तार होता है। श्रीमद् भागवत में 24 अवतार हैं सच, जिनके नामों को श्रवण करने मात्र से हम निष्पाप हो जाते हैं। प्रथम अवतार सनकादियों का है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्म तेज चमकता रहता है। दूसरा अवतार वाराह, पृथ्वी का उद्धरण करने के लिए। तीसरा देवर्षि नारद। चौथा नर नारायण, जो बद्रीनाथ में नर नारायण के रूप में 2 पर्वत हैं, आज भी दर्शन होते हैं। 5वां अवतार कपिल, सांख्य युग के प्रवर्तक हैं ये। 6वां अवतार दत्तात्रेय, तीनों के अंश हैं इनमें। इसके बाद प्रजापति रुचि के यहाँ पर यज्ञ नारायण। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय। ऋषभ देव अवतार, साक्षात ज्ञानावतार हैं ये। इसके बाद पृथु। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। 21 और 22 2 अवतारों के लिए, भविष्य के लिए संकेत है भागवत में कि ये 2 अवतार आगे होंगे। बुद्धावतार और कल की अवतार, जिन 2 में भी बुद्धावतार हो चुका है। अहिंसा परमो धर्म, कल की अवतार होगा। कई लोग कहते हैं मेरठ के पास जो संभल है, पता नहीं कहाँ संभल होगा उस समय। हाँ, कलयुग का 4था चरण जब आएगा, विष्णु यश एक ब्राह्मण होंगे, उनके यहाँ कन्या के गर्भ से जन्म होगा। घोड़े पर सवार होंगे, कंठ में तुलसी की माला होगी। इन्हीं के द्वारा हमारा मंगल होगा, हो रहा है। इनमें मूर्ति का भाव मत रखना, नहीं तो अपराध होता है। सही माने। श्री नरोत्तम प्रभु ने हरिशरणम श्री हरि भक्ति चंद्रिका में लिखा है, जब महाराज दशरथ के द्वारा छोड़ा गया शब्द भेदी वाण श्रवण के वक्ष में लगा, और श्रवण का शरीर शांत हो जाता है। महाराज दशरथ जल का पात्र लेकर के पहुंचे हैं और ये संदेश दिया कि महाराज
मेरे द्वारा आपके पुत्र का वध हो चुका है। मैं अवध नरेश राजा दशरथ हूँ। सही मानिए, ये संदेश सुनते ही गोपाल कृष्ण ये संदेश सुनते महाराज दशरथ के प्रथम भाव यही आया, जे ऐसा कठोर संदेश क्यों सुनने को मिला हमें? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने ठाकुर जी के विग्रह में मूर्ति का भाव किया हो कभी? हाँ, ये कहीं उसी का दुष्परिणाम है। भगवत विग्रह में मूर्ति का भाव मत करो, ये अवतार है, अर्चावतार है ठाकुर जी का। इस मूर्ति में ही आप जिस भाव से लाड़ लड़ाते हैं आपको वही सुख होगा। यदि इनके प्रति पुत्र भाव है तो पूरे पूरे पुत्र सुख से आपको छकाई रखेंगे। इसलिए ब्रजवासी कहते भगवान का एक नाम है निराकार, और निराकार माने भगवान के निरे आकार हैं, निरे जो घर घर में जो हैं अवतारित है, यद्यपि अनंत हैं। हरे अनंत हरे कथा अनंता, कहाँ है सुने बहुविध सब संता। बोले ये 24 ही अवतार क्यों बताए? 24 घंटा है ना, हद में खोए रहो, इन्हीं का संस्मरण करो। सोना भी होता है ना, सोना स्वर्ण, इसकी भी क्रेट होती है ना। सबसे अच्छा सोना कितनी क्रेट का होता है? 24। हाँ, तो बताओ हमारे ठाकुर जी से खरो कोई है? सबसे खरे हैं, इन्हीं का स्मरण करो। गोपाल कृष्ण। श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल ग्रंथ को लिखा। उस ग्रंथ का नाम है भक्तमाल। लेकिन आरंभ में भगवान के अवतारों का स्मरण किया है। ग्रंथ हैं भक्तों के चरित्र लिखना, लेकिन अवतारों की चर्चा करी उन्होंने। बोले क्यों? भक्तों के जीवन का सर्वस्व क्या होता है? भगवान ही पर। हाँ, यदि भगवान को ही पहले बुला लूंगा, जैसे भागवत भगवान हैं, अब विराजमान हो गई, अब भगवत प्रेमी जितने भी हैं जो सुनते हैं बस सुनते हुए चले आते हैं, वो चलते हैं ना, भगवान विराजमान है वहाँ पर, उनका उत्सव हो रहा है। जहाँ भगवान हैं वहाँ पर भक्तों का समागम अवश्य होता है सज्जनों। लेकिन ठाकुर जी की वैसी भक्त वत्सलता है, जहाँ पर भक्तों का समागम होता है भगवान भी अवश्य वे वहाँ पर आते हैं। कल भी हम सुन रहे थे, ऋषियों ने ये वरदान मांगा, जहाँ जहाँ पर आपकी ये कथा हो, उत्सव हो, आप जरूर आ जाना वहाँ पर। और भगवान वचनबद्ध होते हैं।